Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देश के कई राज्य मानसून की सैलाबी आफत से त्राहिमाम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हैं, जहां लैंडस्लाइड और भारी बारिश ने मलबे का सैलाब ला दिया है। घर, मकान, दुकान सब कुछ तबाह हो चुका है। आसमानी आफत से ऐसी प्रलय आई हुई है कि नदियां इस वक्त रौद्र रूप दिखा रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, बरसाती नाले उफान पर हैं, हर जगह से डराता हुआ पानी उफान मार रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको मंडी के रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दे दें। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में चलाया हुआ है। 34 लोगों की तलाश जारी है। मंडी में लैंडस्लाइड के चलते 300 रास्ते ब्लॉक हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश के बाद दरख्ते पहाड़ों ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हिमाचल का मंडी जिला बादल फटने से बर्बाद हो गया है। मंडी के 10 लोकेशंस पर बादल फटने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता 34 जिंदगियों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। फ्लैश फ्लड के अटैक से हालात खौफनाक बने हुए हैं। मंडी के पंडोह, थुनाग, जंजैहली, बख्शयाड़, करसोग इलाके में ब्लैकआउट है। इंटरनेट कनेक्शन ठप हो गया है। मंडी जिले के पंडोह इलाके में भारी तबाही हुई। 2 साल पहले 2023 में भी ऐसी ही तबाही मची थी। एक बार फिर फ्लैश फ्लड के अटैक से पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। घर, मकान, दुकान सब टूट गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, रोलर मलबे के ढेर में दब गए हैं। भारी भरकम पेड़ों का पूरा हिस्सा सैलाब में बहकर आया है। जहां कुछ घंटे पहले तक पूरी आबादी रहती थी, वहां इस वक्त सिर्फ तबाही का मलबा जमा है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मूसलाधार बारिश में 50 से अधिक गाड़ियां बह गई हैं। कई नेशनल हाईवे समेत 400 रोड डैमेज हुए हैं। सैकड़ों बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी आफत से 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। अकेले मंडी में 300 से ज्यादा रास्ते बंद पड़े हैं। पंडोह में भारी तबाही मची है। लोगों का घर, मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। घरों के अंदर पानी भरा है। लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद भी मंडी प्रशासन की मुसीबतें कम नहीं हो पा रही, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से थुनाग वैली में पहुंचने के सारे रास्ते लगभग बंद हैं। हिमाचल के मंडी में मूसलाधार बारिश और बादल फटने के बाद आपदा जो आई वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है सड़कें खोलने की, और आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं कि लगातार जो सड़कें हैं वो खोली जा रही हैं। कुछ इसी तरह से भूस्खलन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये पूरी की पूरी पहाड़ी जो है ये कट के नीचे आ गई, जिसके साथ बड़े बड़े पेड़ थे वो भी नीचे आ गए, और लिहाजा अब रास्ते जो हैं वो खोले जा रहे हैं ताकि जो राहत कार्य है उसमें तेज़ी लाई जा सके। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये थुनाग की तरफ जाता है, जहाँ पे भयंकर तबाही जो थी मंजर वो देखने को मिला था। जो फुटेज सामने आई थी, जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने मोबाइल के द्वारा बनाकर स्प्रेड की थी, और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ये आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही दृश्य है कि जेसीबी मशीन लगातार यहाँ पर रास्ता खोल रही हैं। ये बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं आप, ये इसके साथ यहाँ पर जब भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई, तो बड़े बड़े पेड़ भी जो थे वो कट के नीचे आ गए। लिहाजा काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो प्रशासन को यहाँ पर करना पड़ रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड भी बेहाल है। आज भी उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से 150 रास्ते बंद हैं। 4 धाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ रूट पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है।
बाढ़ बारिश का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं टूटा है, सैलाबी संकट से मैदानी इलाकों में भी कोहराम मचा है। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तस्वीरें मुरैना की है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। घरों के अंदर रखा सामान डूब रहा है। कई घर सैलाब की चपेट में आ गए हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू चलाया जा रहा है। भोपाल मॉनसूनी प्रहार से पानी पानी हो चुका है। पुराने भोपाल के रेलवे स्टेशन के करीब अल्पना तिराहे तक घुटने तक पानी भरा है। होटल, दुकानों के अंदर सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया है। सड़क पर भारी जल जमाव होने की वजह से कई गाड़ियां बंद हो गई। फिलहाल मध्य प्रदेश को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जारी रहेगा, जिसके चलते तेज बारिश होगी। और जो अलर्ट जारी किया गया है वो 18 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जहां 24 घंटों में 8 इंच तक की बारिश हो सकती है। और इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां पर तेज बारिश का अनुमान लगाया गया था, और नजारे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये है अल्पना चौराहे का हाल, जहां पर सड़क में आप देख सकते हैं घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। ये मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में बारिश का पहला दौर चला है, और उसमें ये अल्पना तिराहा आपको डूबा हुआ दिखाई देगा। तमाम जो दुकानें हैं और तमाम दुकानें जो हैं यहां पर डूबी हुई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके से दुकानों के अंदर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ। ये तब है जब अलर्ट जारी किया गया था, बावजूद उसके समझा जा सकता है जो नगर निगम प्रशासन है उसकी कार्रवाई का हाल देखिए कि अभी तक वाटर क्लॉगिंग जो जगह जगह हो रही थी, जिसके चलते ये पानी का जमाव है, उसे रोका नहीं गया। ये आप देख सकते हैं ये तमाम दुकानें हैं, और अंदर तक अगर आप देखेंगे तो ये उनकी पूरी दुकान में पानी भरा हुआ है। और यही हाल यहाँ की तमाम दुकानों में है। और यहाँ पर सीढ़ियों से ये तो पूरा घुटने भर भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ का पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा घुटने घुटने तक पानी देखिए। अब मुरैना की तस्वीर देखिए। बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। बारिश के पानी से घर का सामान बर्बाद हो रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। स्कूल, ऑफिस और अस्पताल पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़क पर जो मोटरसाइकिल चल रही है उसके पहिए पानी की वजह से नजर नहीं आ रहे। सीधी में सोन नदी पूरे उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि ये सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकाल दिया है। लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। डिंडोरी में खेत खलिहान जलमग्न हो गए हैं। नर्मदा का विकराल रूप दिख रहा है। बारिश की वजह से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के वलसाड में भी भारी बारिश हो रही है। यहाँ नदियां उफान पर हैं, लेकिन यहाँ के लोग दमन गंगा रिवर क्रॉस करने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। यहाँ लोग सालों से टायर के ट्यूब के सहारे नदी पार करते हैं। आरोप है कि लोगों ने कई बार यहाँ पुल बनाने के लिए सरकार से गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश की वजह से क्योंझर जिले में बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से यहां 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब बैतरणी रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में मैगजीन खनन का काम चल रहा था। उसी दौरान तेज बारिश के कारण अचानक मिट्टी और पत्थरों का बड़ा हिस्सा ढह गया और लोग उसके नीचे दब गए। घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 6 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 3 लोगों के शव मलबे से बाहर निकाले गए। ये तस्वीरें ओडिशा के गजपति की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से 11 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है।
बाढ़ का सबसे बड़ा असर स्कूली बच्चों पर पड़ा है। बच्चे कमर तक पानी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण, बच्चे और महिलाएं पानी में डूबी सड़कों से गुजरते नजर आ रहे हैं।